Standard 6, Subject Maths, Chapter number 3, Playing with Numbers। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का टॉपिक स्टडी किया था। हमने इस तरह से जो फैक्टर्स फाइंड किए थे वो थे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जो खुद के अलावा और कोई दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो आज हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये नया टॉपिक है। HCF और LCM ये दो ये लेसन के मेन टॉपिक्स हैं। अभी हम आज HCF का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो नंबर 1 हमें फाइंड HCF। ओके, हमें 12 और 14 नंबर का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। HCF में दोनों नंबर का अलग अलग होता है और LCM में दोनों नंबर का साथ में होते हैं। वो जब LCM करेंगे तब वो करेंगे। अभी HCF का टॉपिक अच्छे से कर दे। हमें 12 और 14 का HCF फाइंड करना है। तो हम दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, फिर 6 तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 14 नंबर, इसका यूनिट डिजिट 4 है, मतलब कि इवन नंबर है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14। अब 7 प्राइम नंबर है, तो वही नंबर का वंजा से उसी नंबर को उसी नंबर के साथ वंजा से करेंगे। 7 1 जा 7। दोनों के हमने अलग अलग प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब हम इस तरह से इसको लिखेंगे 12 14। 12 के फैक्टर्स 12 के सामने और 14 के फैक्टर्स 14 के सामने लिखेंगे। 2 2 3 2 7। ओके, अब इसका नाम में कॉमन वर्ड छुपा हुआ है। कॉमन मतलब जो दोनों में है। आपको दोनों में हो ऐसा क्या लग रहा है? 2 12 का भी फैक्टर है, 14 का भी फैक्टर है। अब अलग 2 वो अगर दूसरी बार इधर 2 हो तो ही सर्कल करने का, 1 टाइम सर्कल कर दिया। अब आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा कि दोनों में कॉमन हो, तो बस अब हमारा आंसर आ गया 2। एक ही नंबर का सर्कल देखने का, दोनों के देखोगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन नंबर पे सर्कल या अंडरलाइन करनी है, और वो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ओके, अब हम करेंगे नंबर 2। and 48। चलो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दे दोनों के। इसका यूनिट डिजिट है 8, मतलब कि इवन नंबर। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टर्स आपको 5th स्टैंडर्ड में बहुत करवाए गए, बहुत ही एक चैप्टर, पूरा चैप्टर ही था फैक्टर्स का। तो अब ये तो आपको फटाफट आ जाना चाहिए और पता है कि इसमें टेबल के यूजेस होते हैं।
बार बार मैं बोलती हूँ, जितनी टेबल में फ्लुएंसी अच्छी होगी उतना अच्छे से टॉपिक कर पाओगे, फैक्टर्स अच्छे से कर पाओगे। अब हमें 48 के फैक्टर्स करने हैं। इसका यूनिट डिजिट है 8, तो 8 इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। फिर 24 भी 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमने ढूंढे इसके प्राइम फैक्टर। अब हम इधर जो पहले वाला सम लिखा था वैसे इसको लिख देंगे 18 और 48, 2 3 3 और 48 का 2 2 2 2 3। ओके, इस तरह से हमने स्लीपिंग में दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब दोनों में जो कॉमन है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे 2 2। फिर कौन सा नंबर दोनों में दिख रहा है? 3 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 18 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF है 6। अब थर्ड नंबर हम करेंगे पहले हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ओके, इसका लास्ट डिजिट है 0, मतलब कि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 15 जा। अब 15 कौन से टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। यहाँ पर भी हमारे फैक्टर्स एसेंडिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 से किया फिर 3 से किया। अगर 5 3 दोनों से हो रहा है तो पहले 3 से करो। यहाँ पर हमारे सारे फैक्टर्स एसेंडिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए। 3 5 जा 15 और 5 है प्राइम नंबर तो 5 1 जा 5। अब हमारा दूसरा नंबर है 42। 42 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। ये भी, इसका भी यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 21 जा। अब इसका ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 का टेबल आपको पता होना चाहिए कि 3 के टेबल में कब 21 आता है। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 7 नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर है तो वही का वही आएगा। 7 1 जा 7। तो ये सारे इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब हम इधर स्लीपिंग लाइन में दोनों के फैक्टर्स लिख देंगे। एक ही मेथड याद रखोगे, बाकी सारे सम्स सेम मेथड के होते, ओनली नंबर चेंज होते। मैं वर्कशीट में भी आपको और कोई भी नंबर दे सकती हूँ, जरूरी नहीं है अभी मैंने जो सम्स करवाए वही मैं दूँ। मैं इधर कोई भी नंबर ले सकती हूँ, आपको मेथड लर्न करनी है। 30 के फैक्टर्स हैं 2 3 5। 42 के फैक्टर्स हैं 2 3 7। दोनों में जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे सर्कल 2 2 3 3। तो हमारा आंसर आया 2 × 3 इज इक्वल टू 6।
6 is a common multiple of 30 and 42. Now number 4. 4 नंबर है 27 and 63. पहले हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। और नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 तो 2 + 7 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 27। 9 के लिए हमको पता है 3 3 9। अब हम 63 का फैक्टर्स करेंगे। ये भी ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 3 9। 9 is a multiple of 3. Therefore 63 is also divided by 3. कितने 3 63? हमको ये तो पता चल गया कि 63 3 से डिविजिबल है, पर कितने 3 नहीं पता है तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 3 21 63। अब 21 3 के टेबल में आता है। 3 7 21। नाउ 7 इज अ प्राइम नंबर, तो वही नंबर से उसको कर देंगे। 7 1 7। जब लास्ट में इधर 1 है ना, तब समझ लेना हमारा आंसर, ये फैक्टर का काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 27 and 63। 27 के फैक्टर्स 3 यहाँ रह गया, आधा सम रह गया, है ना। जब फैक्टर्स लिखेंगे तब यहाँ देख लेने का कि इधर 1 हो गया है। 3 3 3। अब हम 63 के फैक्टर्स लिखेंगे। 3 3 7। चलो, अब आपको कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं? दोनों में है, तो 3 3 3 3। तो आंसर आएगा 3 × 3 is equal to 9। और आंसर इज 9। Now 5 number. Number 5, 50 and 100। पहले हम 50 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसीलिए मैंने इसलिए पहले वाले लेक्चर में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का सिखाया था। फिर इधर 100 के यूनिट डिजिट है 0, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 25 और 25 के लिए हमको पता ही है कि 5 5 25। अब 5 कैसा नंबर है? इधर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होगा तो वही का वही नंबर इधर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 पंजा से होगा वो। ये हो गए 50 के फैक्टर्स। अब नंबर 100, इसका यूनिट डिजिट है 0, मतलब इवन नंबर, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 50 और 50 का देखो इधर ऑलरेडी किया हुआ है पूरा। 2 25 5 5 1 इधर हम दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे और कॉमन फैक्टर्स के ऊपर सर्कल लगाएंगे। 2 5 5 2 2 5 5
की स्लीपिंग में हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब कॉमन नंबर के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। 2 2 5 5 2 × 5, तो हमारा आंसर आया 10। 10 इज a common factor of 50 and 100। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है अभी हमारा इधर, इतना छोटा नंबर नहीं आएगा। अभी देखो 5 दिख रहा है, 5 रह गया तो दोनों में था और नहीं लिखा, बराबर। अब हमने लिख दिया, तो अब क्या आंसर होगा? 2 5 10, 10 5 50। 50 is a common factor of 50 and 100। अब हमने जैसे 2 नंबरों का HCF फाइंड किया, वैसे ही 3 नंबरों का हम HCF फाइंड करेंगे। नंबर 6 नंबर देखते हैं हम, 20, 28 and 36। इधर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अभी तक हमने 2 नंबरों के HCF फाइंड किए, अब 3 नंबर के हमें HCF फाइंड करने। ओके, तो सेम मेथड रहेगी, सिर्फ थोड़ी सी मेथड बड़ी हो जाएगी। नंबर 20, पहले हम 20 के इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर 28 के फाइंड करेंगे और फिर 36 के फाइंड करेंगे। 3 नंबर दिए हैं तो तीनों नंबर के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलो 20 नंबर छोटा ही नंबर है, तो ज़्यादा कोई कीज भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट अपने आप ही हम कर सकते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। नंबर 28 इवन नंबर है तो 2 से पॉसिबल है। ओके, 36 कैसा नंबर है? इवन नंबर, मतलब वो भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर यहाँ जैसे आगे बढ़ते जाओगे नंबर छोटे छोटे आते जाएंगे, तो फटाफट फिर अपने आप ही कर पाओगे, कीज बोलने की भी बार बार ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये है 20, 28 और 36। तीनों के मैंने अलग अलग फैक्टर्स फाइंड कर दिए। अब जैसे वो 2 नंबर्स के फैक्टर्स लिखते थे, वैसे 3 नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे हम। टू 2 5, 28 का 2 2 7, 2 2 3 3। अब देखो जो 2 वाले करवाए थे उसमें हमने दोनों के कॉमन देखे थे। अब ये 3 नंबर वाले हैं, 3 स्टेप है, तो तीनों में कॉमन देखेंगे। ऐसा नंबर जो तीनों में आता हो, ऐसा नहीं कि 2 में आ रहा है 1 में नहीं आ रहा, 1 में है 2 में है, ऐसे नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो तीनों में है? 2 2 2, तीनों में है ये नंबर। अब दूसरा 2 2 2। ओके, अब ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो तीनों 3 नंबर में हो, तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे। 2 × 2 = 4। 4 is the HCF of 20, 28 and 36। तो जिस तरह से 2 वाले सम्स किए थे वैसे ही 3 वाले सम्स हैं। नंबर 7, हमारा नंबर 7 है 18, 54, 81। कोई भी नंबर मैं अपने आप ही ले सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं टेक्स्ट
नंबर लेकर करवाओ, ठीक है? अपने आप ही नंबर दे सकते हैं। आपको मेथड पक्की लर्न होनी चाहिए एकदम। अब 18 नंबर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये फैक्टर्स हो गए 18 के। अब 54, इसका यूनिट डिजिट है इवन नंबर, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 27 जा। अगर आपको नहीं पता है कितने 2 जा, तो साइड में डिवाइड करके भी पता लग सकता है। 27 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। अब 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, अब हम देखेंगे 81, थर्ड नंबर। 81, इसका यूनिट डिजिट है 1, मतलब कि ऑड नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 8 + 1 9, 9 is a multiple of 3, therefore we can say that 81 is also a multiple of 3। 3 के टेबल में आता है ना ये 3। अब आपको ये तो की से आपने पता चल गया कि 81 3 के टेबल में आता है। पर अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है कि कितने 3 जा 81, तो साइड में ऐसे डिवीजन करके देख लोगे कि 27 3 जा 81, तो इधर लिखेंगे 27 के लिए हमें पता है अब तो ये 3 से ही होगा। 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। हमने 18 54 और 81 तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिया। अब हम इसको स्लीपिंग लाइन में लिख देंगे। 2 3 3 2 3 3 3 और 3 3 3 4 टाइम्स 3। चलो अब इसका आंसर लिखेंगे। तीनों में जो नंबर कॉमन दिख रहा हो तो 3, फिर दूसरी बार भी 3 कॉमन है, 3 3 3, तो हमारा आंसर आया 9। 9 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन हाईएस्ट फैक्टर HCF हाईएस्ट 18 54 एंड 81। अभी एक और सम हम कर लेंगे ताकि ये HCF का टॉपिक आज आपका एकदम क्लियर हो जाए। Okay, we have given these 3 numbers 50 75 and 100। तीनों दिन के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब बार-बार मुझे चीज बोलने की जरूरत नहीं है, बराबर? आपको पता चल ही गया है किस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब 75 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फटाफट फैक्टर्स लिख पाओगे। 250 225 1। अब हम तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 50 75 100 255 75 355 और 100 225
तीनों में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। 5 5 5। एक बार 5 तीनों में लिखा, दूसरी बार भी 5 तीनों में मुझे दिख रहा है। ओके, तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25। ओके, तो फिर से पूरी मेथड एक बार समझ ले। आज हमने मेथड की HCF, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले 5 सम्स हमने 2 डिजिट वाले किए, मतलब दो नंबर दिए थे। तो जब 2 नंबर दिए हुए होते हैं तो वो दोनों नंबर्स का हम ढूंढेंगे प्राइम फैक्टर्स। फिर दोनों प्राइम फैक्टर्स स्लीपिंग में लिखेंगे। फिर दोनों में जो नंबर कॉमन आता है उसके ऊपर सर्कल करेंगे और वो हमारा होगा आंसर। कंडीशन है कि जो नंबर दोनों में कॉमन हो वही हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं एक में है दूसरे में नहीं है तो भी लिख दिया। ओके, अब और दूसरा इसमें 3 नंबर वाला हमने सम्स किए 50, 75 एंड 100। तो क्या किया, तीनों 3 नंबर के हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको। इधर आपको 4, 6, 10, 9 ऐसे कोई फैक्टर नहीं दिखेंगे। इधर मोस्टली आपके फैक्टर्स 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही फैक्टर्स आएंगे। तीनों 3 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढने के बाद उसको इस तरह से स्लीपिंग में लिख दिया। और जैसे वो 2 में हमने दोनों के कॉमन देखे थे, वैसे ये 3 नंबर का सम है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। सर्कल करो या अंडरलाइन करो, कुछ भी कर सकते हो। और फिर जो सर्कल किया है उसको 1 टाइम लिखना है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आज हमारा एलसीएम का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम एलसीएम के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप एलसीएम के आज मैंने जितने सम्स करवाए हैं सारे सम्स आई होप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखे होंगे। फिर अगर आपके पास कोई बुक मटेरियल है मैथ्स के लिए या टेक्स्ट बुक है ये साल की या और कोई वर्कबुक कुछ अगर है तो आप उसमें से भी सम्स लेकर कर सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में से सारे सम्स होमवर्क समझ के कर देना। नेक्स्ट पीरियड में हम एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।